बचपन की यादें कुछ ऐसी होती हैं जो कभी भी भूली नहीं जाती। उन यादों में छिपी होती हैं गांव की मिट्टी की महक, पेड़ों की छांव और गांव वालों का अपनापन। आज मैं आपको अपने गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपकी भी किसी याद को ताज़ा कर दे। गांव का नाम था गांगपुर। हरे भरे खेत, गंगा नदी के किनारे और कच्चे पक्के रास्ते, ये सब मिलकर गांगपुर को एक अनोखा गांव बनाते थे। यहाँ के लोग सरल और सीधे सादे थे और हर किसी के पास एक दूसरे के लिए समय होता था। मेरा नाम मोहन है। जब मैं छोटा था तो हर गर्मियों की छुट्टियों में माँ पिताजी के साथ गांगपुर जाना होता था। दादी और दादाजी के घर जाने की खुशी हमेशा ही अलग होती थी। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम गंगा नदी के पास जाते थे। गंगा नदी के पास की ठंडी हवा और पानी में पैर डालने का सुख आज भी याद आता है। गांव में हर शाम को बच्चे इकट्ठा होते थे और एक खेल खेलते थे, छुपन छुपाई। एक बार जब हम खेल रहे थे तो मेरा दोस्त रवि छुपते हुए गांव के पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। बरगद का पेड़ गांव के बीचों बीच था और बहुत पुराना था। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि पेड़ के नीचे बैठकर पूरी गर्मी बिताई जा सकती थी। रवि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी दादाजी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, मोहन चल बेटा, हम घर चलते हैं। लेकिन मेरी उत्सुकता और ज़िद ने मुझे वहाँ से हटने नहीं दिया। आखिरकार मैंने रवि को देख ही लिया और ज़ोर से चिल्लाया, मिल गया, रवि मिल गया। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं और फिर हम सब ने मिलकर दादाजी की बताई कहानियों को सुना। दादाजी की कहानियाँ भी किसी खजाने से कम नहीं थीं। वे हमें हमेशा गांगपुर की पुरानी कहानियाँ सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने हमें गांव की देवी मंदिर की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। एक और ख़ास दिन की बात है जब गांव में मेला लगा था। मेले में तरह तरह की दुकानें, झूले और मिठाई की दुकानें लगी थीं। मैं और रवि मेले में खो गए थे। हम दोनों इतने मशगूल हो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। तब दादाजी ने आकर हमें ढूंढा और हम दोनों को घर लेकर गए। मेले के दिन दादी ने हमें गुड़ की जलेबी और कचौरी खिलाई थी। उसका स्वाद आज भी मुझे याद है। वक्त बीतता गया और हम बड़े होते गए। शहर की दौड़ भाग में गांव की सादगी कहीं खो गई। लेकिन जब भी गांव की याद आती है तो आंखों के सामने वही बचपन के दिन घूम जाते हैं। इस कहानी को सुनाकर शायद मैंने अपने और आपके बचपन के उन सुनहरे पलों को ताज़ा कर दिया हो। गांव की यादें और वहाँ का सुकून कभी भी मन से नहीं जाता। हम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन दिल हमेशा उन्हीं पुरानी गलियों में भटकता रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको भी आपके गांव की याद दिला देगी और आप भी उन पलों को जी पाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।